हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मेरे आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जो है अपने घरों में खुश और आबाद रखे और अल्लाह ताला आपके दिली मुरादें पूरी करे। यहाँ हम बात करेंगे जी ये लाइफ विद मरियम, आयशा लाइफस्टाइल और वोमना अली, इन सब की चैनल्स के बारे में और इनके घर के अंदरूनी मामलात के बारे में। कल इनकी अम्मी के ये वीडियो देखी तो दिल भर आया। वो बहुत ही परेशान थी कि जी मेरे बच्चों पे बात ना की जाए, इनको आपस में रिएक्शन वाली लड़ा रही हैं। तो जी आंटी जी, आप ये बात नोट करें कि रिएक्शन वालियों ने तो आपकी बेटियों की, आपके बच्चों की इस्लाह करने की कोशिश की है कि है, और मेरा भी रिएक्शन चैनल है तो सबने यही कहा है कि आयशा किसी भी एक बहन भाई को फेवरेटिज्म ना दे, क्योंकि मीना और बिलाल वैसे भी दूर ही रहते हैं। ठीक है, वो सबसे मोहब्बत प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने परदेश में रहना है। उनके साथ इतना मतलब जो चढ़ाबाजी कर रही है तो एंड पे इनके अली ने ही काम आना है। तो इस तरह किसी भी दो भाई अगर एक भाई को फेवरेट और दूसरे को ना फेवरेट कहा जाए तो किसी भी घर में लड़ाई ख़त्म नहीं होती। तो आंटी ये जो आयशा आपके साथ खड़ी होके बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, लड़ाई तो यही आपके घर में डाल रही है। ठीक है, ऐसे सारे बहन भाई प्यारे हैं, लेकिन इसे मरियम क्यों नहीं प्यारी? कि मरियम का दाल ख़राब हो गया इसने और आपने सामान उठाने में इतनी जल्दबाजी करती। एक तो ये है कि अभी नहीं खतरा पड़ा हुआ है कि बिलाल आएगा और वो लड़ेगा कि मरियम का रिश्ता चाची की बात करने की ज़रूरत क्या थी जब अगर ये सारा कुछ उसने करना था। देखिए इनके चाची के ही साथ बनती ही नहीं थी, मतलब वो मैके में नाराज़ होके बैठी हुई थी। नहीं, क्या ज़रूरत थी कि उनके कहने पे किसी भी बात में आके उम्र उधर रिश्ता करने की। जहाँ दुश्मनी हो वहाँ कभी भी रिश्ता नहीं करना चाहिए। अगर वो 2-4 दिन मीठे प्यारे बने थे तो इन्हें तब भी मरियम को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आधा हो गया था तो फिर सामान उठाने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? आज आंटी आयशा के लिए बोली है, लेकिन उन्होंने मरियम के साथ तेलापन किया, उसके हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। ये नहीं कहा कि मैं आगे बढ़ के बेटी को और दामाद को सीने से लगाऊं और दोनों को कहूँ कि बेटा अपना कारोबार करो, चाची के कहने में ना हो या किसी के भी कहने में ना हो। वो चाची को तो मौका मिला जब ये इन लोगों ने परवाह की, तो फिर उसने भी कहा कि अब तो ये रिश्ता टूटना ही चाहिए। तो आंटी ये आप लोग अपने बच्चों की तरफ ध्यान करें। आपके बच्चों की सबने इस्लाह करने की कोशिश की है और आयशा आप बेशक अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करती हैं। वो नज़र आता है कि आपको आयशा वो मरियम और बिलान जो है उनमें भी फ़र्क है। मरियम आपको इतनी नहीं अजीज़ नहीं है, आपको आमना और बिलाल ज़्यादा अजीज़ हैं। और अब आप आमना और बिलाल में से भी आपको आमना ज़्यादा प्यारी है और अब आप बिलाल को भी खुश करने की कोशिश कर रही हैं। आपके साथ ना आमना ने सही किया है, अगर उसकी शादी हुई तो आपकी शादी कराने की उसने कोशिश नहीं की और मरियम को उसने सही सलाह नहीं दी। तो ये तो आप खुद अपनी सोशल मीडिया पे लाइव शेयर करते हैं तो लोग रिएक्शन देते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में भी देखें, बहुत बड़े बड़े चैनल पे लोग रिएक्शन देते हैं। आपने बिग बॉस के घर की तरह खुद ही अपने घर की रियलिटी जो है लोगों को बताई है, तो लोगों ने तो बातें करनी है। बिकॉज किसी ने सलाह की करनी है, किसी ने नेगेटिव करनी है, तो ये आपको बर्दाश्त करना चाहिए। आपका चैनल्स हैं तो लोग करते हैं, जिनके नहीं है उनको किसी को करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को ज़िंदगी से दे। हमारा कोई मकसद नहीं है कि उनका हम हर्ट करें। हम तो चाहते हैं कि मरियम भी अपने घर में जाके खुश और आबाद हो और हसन को राज़ी करे, हसन उसे राज़ी करे। और अभी 2 महीने हैं इस्लाम में, 3 महीने के अंदर आप लोग राज़ीनामा कर सकते हो। लड़ाई को तूल देने के बजाय अगर वो अपना घर बसा लेती और आप बोलती ऊपर आती सोशल मीडिया पे कि मेरी बेटी बस ना खाती है, तो मैं नहीं समझती कि हसन फिर अपने ख़ानदान का साथ देता। वो ज़रूर इसका भी साथ देता और ज़रूर अल्लाह पाक आपकी मदद करता। लेकिन आपने लोगों ने और उनका मरियम ने अब बड़ सा पे लगाना शुरू कर दिया कि धोखेबाज है, ये है, वो है। तो आप लोगों ने भी कौन अपनी बेटी को वो नहीं कहा कि बेटा दूसरी बात वाली शादी कर रहे हैं, तुम बसने की कोशिश करो, क्यों घर जा रही हो? तो कुछ ये आंटी ये आपके बच्चों में भी नेगेटिव बातें हैं तो लोग बातें करते हैं। इसके अलावा हमारा किसी का भी कोई मकसद नहीं है कि आपके घर की बात को जो है वीडियोस में लाए। अल्लाह ताला आपके बच्चों को इत्फाक और सलूक और मोहब्बत दे और आपस में खुश रहने की तौफीक दे।
आपके हामन नहीं जिंदा, तो हमारी तो आपके लिए दुआ है कि आपको भी ज़िंदगी से थे। तो बहरहाल आपके बच्चे आपको टेंशन दे रखते हैं, तो इसलिए आप परेशान रहती हैं। इसके अलावा जो है मरियम को हमारा यही सलाह है कि अभी भी सुधर गए, अपने घर चली जाए। इसमीना क्या तो जलील हो या मोमना क्या तो कल को जलील हो, ये दोनों बहनें। तो इससे अच्छा है कि इन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। आयशा को भी अपना घर आबाद करना चाहिए और मरियम को भी अपने घर में खुशी खुशी वापस जाना चाहिए। चलो वो बड़े हैं, इसके चाचा चाचू सब सास, उनसे माफ़ी मांग ले। और बेटा हम कंट्रोल कर रही है, ये धोखे बाग है, ये वो है वो, तो फिर ये पूरी बचना नहीं जाती। इसने मैं सिर्फ वायरल होने के लिए शादी की थी, तो मकसद क्या था? तो फिर अगलों को गुस्सा आएगा ना। पहले ये कहती थी कि वो जी इसे चैनल के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने रिश्ता किया। अगर कोई इनकी मतलब सलाह बढ़ाने की कोशिश करता है तो उल्टा ये खुद ही व्हाट्सएप पे आके उल्टा बोलती है, क्योंकि ये खुद ही बचना नहीं चाहती। ये आज़ाद ज़िंदगी की आदी हो चुकी है आयशा और मरियम, पर आयशा शादी नहीं करना चाहती और मरियम बसना नहीं चाहती। तो ऐसे मेरी बहन ऐसे जो बच्चियाँ होती हैं, इनको इनके भाई और भाभियाँ नहीं बर्दाश्त करते। जाए आप लोग बिलाल के साथ बहुत ही मोहब्बत करते हैं। बिलाल ने आप लोगों का वीडियो में जिक्र भी नहीं किया, तो इससे भी आप लोगों की फैमिली जो आपको देखते हैं चैनल की वो फैमिली होती है, वो हर्ट हुई है क्या? बिलाल ने अपनी बहनों का जिक्र ही नहीं किया, तो सबको तकलीफ हुई है। उससे भी आप लोगों की मोहब्बत ये दुआ में कहना चाहिए था कि मैं बहनों को भी साथ रखूँगा। तो अल्लाह ताला आपके घर की मुश्किलात आसान करे। ओके जी, हमें ज़रूर मैसेज में बताइएगा कि हमने कोई गलत बात नहीं की और हम सही हैं कि गलत हैं। तो इसके साथ ही चैनल को कर लें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। और जब आप सोशल मीडिया पे अपने घर के इशू लाएंगे तो हर कोई बात तो करेगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।